स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे जनरल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स के ऊपर और हमने देखा था ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ऑफ एन इलिप्स से क्या मुराद है। ठीक है ना। हमने देखा था कि जनरल इक्वेशन हमारे पास जो बनती है सेकंड डिग्री इक्वेशन विद टू वेरिएबल, वो हमारे पास जब बनती है जब हमारे पास एक ऑब्लिक इलिप्स होता है। ठीक है। जब हमारे पास इलिप्स जो है इस तरह से जब ट्रांसलेट कर जाए, ट्रांसलेट का मतलब क्या है, जब उसकी मेजर या माइनर एक्सिस जो है वो पैरेलल हो एनी एक्सिस। ठीक है ना। यानी इसकी अब जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, इसके एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब आपको पता है माइनर एक्सिस जो होगी वो ऑब्वियस सी बात है वाई की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो होता है वो इक्वेशन क्या बनती है, वो ये वाली इक्वेशन बनती है। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताई थी। ठीक है। ये वाली इक्वेशन बनती है। ठीक है। उसका प्रूफ का भी मैंने तरीका बताया था किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। मैंने करी नहीं है मगर आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड मैंने एक जो है क्वेश्चन लिया है। ठीक है ना। तो उसको हम सोल्व करते हैं और जितनी मालूमात हो सकती है हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखिए अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना जो जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो क्वेश्चन ये है, पहले सॉरी सेकंड डिग्री इक्वेशन मैंने कहा, मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है ना। वो ये है हमारे पास 4x², ठीक है, -32x, ठीक है, और प्लस जो है हमारे पास 25y², ठीक है, और -300y, ठीक है, और प्लस ये हमारे पास वैल्यू आ गई 864 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास जो है इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है ना। और इस हमारे पास जो कि ट्रांसलेट किया हुआ है, और एक ऐसा इलिप्स जिसके जो हमारे पास जो जो एक्सिस है वो क्या है, वो हमारे पास क्या करे हुए हैं, पैरेलल है एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं इस फॉर्म में लेके आऊँगा किसके, x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ठीक है। अगर ये वर्टिकल होगा तो इधर क्या होगी, बड़ी वैल्यू आएगी, इधर छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है। और अगर ये सॉरी हॉरिजॉन्टल होगा, तो अगर वर्टिकल होगा तो फिर इधर क्या आएगा, बी आएगा यानी छोटी वैल्यू होगी, और इधर क्या आएगा, ए आएगा यानी बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है। क्या मतलब वो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसको मुझे क्या करना है, किसी तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, जब ही हमारा काम बन सकता है। ठीक है ना। क्योंकि मुझे इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है, और x बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, और ये h क्या होगा, आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है। और इनको मैं सॉल्व करने के बाद इसकी डायरेक्ट्रिक्स हर चीज़ निकालूंगा, फिर इसको मैं ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होगा। ठीक है। अब जो है ना इसको मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आपको काफ़ी पता है कि जो हम क्या करते हैं कि इसको एक स्क्वायर को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं कुछ वैल्यूज अपनी तरफ से ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है। तो मेरे पास ये लिखा हुआ है 4x², ठीक है, माइनस क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ये 32x। ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ये कर लेता हूँ, इसको मैं ये कर लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो है इसको मैं क्या करता हूँ, बल्कि जो है ना इसके अंदर से पहले मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। पहले ये वाली टर्म उठाते हैं, सही है, ये वाली टर्म उठा लेते हैं। ठीक है। तो मेरे पास जो अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ, 4 में कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा x², ठीक है, प्लस मेरे पास क्या बचेगा 32। सही है ना। x को पहले ही सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप नहीं करें तो बाद में भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है। 32, अब 32 तो नहीं बचेगा क्योंकि मैंने इन दोनों टर्मों के अंदर से क्या लिया, कॉमन लिया। तो मेरे पास क्या होता है 16, ये मेरे पास होता है 8। ठीक है ना। यानी मेरे पास 8 × 4 तो 32 होता है। सही है। ये मेरे पास आ गया। और बाकी जो चीज़ें हैं, अच्छा इधर क्या है, x भी है, सही है ना, x। और फिर मेरे पास जो है इधर जो बाकी चीज़ें हैं ना वो ये वाली एज लिखी हुई। ठीक है। अब मेरे पास जो है ना, अच्छा मेरे पास और बाकी चीज़ें क्या लिखी हुई है, इसको मैं ब्रेकिंग में बंद करता हूँ, प्लस मेरे पास लिखा हुआ 25। अब 25 जो है y, इस इधर से भी मैं हाथों हाथ इसको भी कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन लेता हूँ मैं, 25 कॉमन ले लेता हूँ। 25 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इधर बचेगा y², ठीक है, माइनस इधर इन दोनों के अंदर से मैंने कॉमन लिया है क्योंकि x और x वाली। तो मेरे पास इधर क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ये 6, मेरे पास तकरीबन आ जाएगा 6। हाँ चेक कर लेते हैं, मेरे पास 6 आना चाहिए शायद, चेक कर लेते हैं, 12 आएगा, सही, सॉरी गलती। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 12y। ठीक है। और इन दोनों में से कॉमन लिया, और बाकी मेरे पास क्या बच रहा था, बाकी जो मेरे पास बच रहा था 864 इज इक्वल टू 0। ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि ये तो 4 मैंने बाहर पहले ही कॉमन लिया हुआ, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 2ab, यानी फार्मूले का जो 2ab होता है उसको मैं बना लेता हूँ, इसको जो यानी मेरे पास लिखा हुआ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये पता है ना, तो माइनस 2ab, तो ये b जो है वो बाद में लिखा हुआ और 2ab लिखा हुआ, तो इसको मैं 2ab बनाता हूँ और फिर b की वैल्यू मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो b की वैल्यू कैसे पता चलेगी, बिल्कुल आसान है, इसको 2ab बना लूँ बस किसी तरह से, सही है, और ये माइनस 8 ही रहना चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है, फार्मूले वाला, और अब मुझे फार्मूले वाला 2 भी लेकर आ गया और इस तरह से मुझे लेकर आना है कि ये 8x ही रहे, तो ये क्या आ गया 4x। अब ये फार्मूले का क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है, और बल्कि मैं क्या लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ सिर्फ, इधर लिखता हूँ x, ठीक है ना, बल्कि मैं इधर लिखता हूँ x और इधर लिखता हूँ 4। अब ये क्या हुआ, इससे स्टूडेंट्स मेरे पास ये हुआ कि जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये क्या है माइनस, ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, अब इनको भी पहले मल्टीप्लाई करा तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 होगा और ये क्या आ जाए x, तो यही वाली वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। मगर इससे हुआ ये कि हमारे पास ये 2a और b, तो b की वैल्यू हमें पता चल रही है वो क्या है 4 है, और 4 का स्क्वायर, अब माइनस 4 का स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है, अपनी तरफ से, ठीक है, प्लस 2 5, इधर हमारे पास क्या आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2, इसको क्या लिखूंगा y लिख लिया, अब इधर क्या लिख लिया मैंने 6 लिख लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 6 और y, तो हमारे पास माइनस 12y आएगा। अब मुझे पता चल गया ये 2 फार्मूले वाला y a आ गया और b क्या आ गया 6 आ गया, तो प्लस में क्या करूंगा प्लस 6 का स्क्वायर, अब अपनी तरफ से ऐड किया तो माइनस क्या करूंगा 6 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारे पास इसको ब्रैकेट को बंद किया, प्लस प्लस जो है हमारे पास, देखिए ये सबके अपने तरीके होते हैं, सही है, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, अगर आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो आप दूसरे से करें, कोई मतलब इसमें वो नहीं है कि आप मेरी तरह ही करें, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर जो है ना प्लस हमारे पास क्या है 8 6 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, मेरे पास ये क्या आ जाएगा 4, ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 4 x माइनस सॉरी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस जो आ जाएगा मेरे पास ये आ जाएगा 32, ठीक है। तो मेरे पास जो है ना ये वाली जो चीज़ है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है मेरे पास एक होल स्क्वायर है, यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी ये ब्रैकेट इस तरह से थी ये बड़ी वाली, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या था माइनस ये 16, इसको मैं कर लेता हूँ और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये 4 जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये याद रहे, प्लस हमारे पास क्या है 25, ये बड़ी ब्रैकेट बंद, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस ये क्या आ गया 36, इसको ब्रैकेट में बंद, प्लस 8 6 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इसका दूसरा भी तरीका ये है कि आप इसको, मैंने इसके अंदर से 4 पहले ही कॉमन ले लिया, बाद में ले लो, ऐसे भी हो सकता है, ज़रूर नहीं आप इस तरह से करो, ठीक है, और ये होल स्क्वायर और ये भी क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ 4 को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, तो 4 टाइम्स x प्लस 4 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 4 32, 32 मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस 64, ठीक है, ये ब्रैकेट हमारे पास इस तरह से आ गई, प्लस हमारे पास जब 25 y माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 25 मल्टीप्लाई 36 कितना होगा ज़रा चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 36, तो हमारे पास हो गया 900, सही है, और प्लस हमारे पास कितना आ गया, प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हमारे पास आ गई 8 6 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है 8 6 4 माइनस पहले होगा इसके अंदर से 900, फिर इसके अंदर से माइनस हो रहा है माइनस 64, तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यूज निकल के आई है वो क्या आई है 4, बल्कि 4 ही हमारा सॉरी हाँ 4x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ गया 25, हमारे पास आ गया y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हमारे पास क्या है 100 आया है, यानी ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यू, ये वाली इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई होंगी बहुत मेरे रूल के मुताबिक, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब ज़रा जो है ना इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है हमारे पास ये जो 0 है
राइट साइड पे ये जो 100 के राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब राइट साइड में जाके ये पॉजिटिव होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 100 इधर आ गया, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स हमारे पास मुझे क्या करना है, 100 इधर भी डिवाइड करना है, 100 इधर भी डिवाइड करना है, ताकि मेरे पास जो है ना ये क्या हो जाए, मेरे पास जो है ये इधर से 1 बचे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अभी 100 आपको पता है दोनों टर्म्स अलग अलग डिवाइड होगा, तो ये 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ गया 25y-6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1। तो ये 25 को 25 में डिवाइड करा तो 1 बचेगा, 1 इनसे मल्टीप्लाई होगी, यही वैल्यू आ जाएगी। डिनोमिनेटर भी 25 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 ये 4 आ जाएगा इधर, ठीक है। 4 पे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगी, यही वैल्यू। इसको भी 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास आ गया 5। तो मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25 प्लस हमारे पास क्या आ गया y-6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना x जो था, x के नीचे बड़ी वैल्यू आई है और y के नीचे वैल्यू छोटी आई है, तो इसका मतलब है एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, सही है। अब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है हमारे पास, तो अब हमें जो सेंटर है, सेंटर भी हमें पता चल गया क्या है। अब सेंटर कैसे पता चलेगा, तो यही हमारे पास जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास, बल्कि मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ जो कि हमारे पास होती है, जो ट्रांसलेट करा हुआ होता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास y माइनस बी, सॉरी बी नहीं के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये होल स्क्वायर है भाई, सही है ना। अब मुझे क्या करना है, इधर इसको माइनस साइन लेकर आना इधर दोनों जगहों पे, सही है। और फिर माइनस साइन के बाद जो वैल्यू बचेगी वो h होगी और k होगी। तो मेरे पास क्या आ गया x -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है ये -4, तो -4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 ही लिखा हुआ है, बस मैंने इस तरह से लिखा है, मुझे वैल्यू पता चल रहा है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से माइनस साइन लगा लिए दोनों पे, ये माइनस साइन फार्मूले का, और फिर ये अंदर वाला इसलिए लिखा है ताकि ये वाली वैल्यू रहे और इस शेप में भी आ जाए, सही है। तो इसका मतलब है ये -4h की वैल्यू आ गई, ठीक है। और 25 को क्या लिख सकता हूँ, रूट करके, तो मेरे पास आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ गया y-6, ये पहले से माइनस था तो माइनस साइन लाने की जरूरत नहीं पड़ी, डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5 आया है, b इज इक्वल टू 2 आ गया, c की वैल्यू क्या होगी, तो c की a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c और ये रूट, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास a का स्क्वायर 25 प्लस हमारे पास क्या आ गया 4, ठीक है, और इज इक्वल टू c। अब ये याद रहे कि c की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस माइनस नहीं लगेगा, जब भी मैंने प्लस माइनस नहीं लगवाया, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना, a स्क्वायर 25 लिखा, फिर माइनस जो है b 2 था, b का स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर, देखिए मैंने फिर से गलती कर दी, ये माइनस क्या होगा 4 होगा, तो हमारे पास क्या आ गया ये 21 होगा इज इक्वल टू सी होगा, सही है ना, माइनस ही हो रही है ना, हाँ सही है, ये माइनस होगा 25 में से, तो c इज इक्वल टू -21, ठीक है। देखिए ये थोड़ी सी अगर मुझसे भूल चूक हो जाए तो आप खुद से भी देख लिया करें, हो जाता है कभी कभार, ठीक है। c की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे सेंटर पता चल गया भाई, मेरे पास जो सेंटर है, सेंटर वो मेरे पास क्या है h, और जो k है वो किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया -4, ठीक है, और मेरे पास किसके बराबर आ गया, ये माइनस साइन तो फार्मूले का है, इसको छोड़ के जो वैल्यू बच रही है वो क्या है 6 है। तो मेरे पास क्या आ गया h इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू 6, ये सेंटर आ गया, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना, मुझे क्या देखना है, इसको मैं हटा दूं इस इक्वेशन को, सही है ना, बल्कि यहाँ पर लेके आ जाते हैं, इसको भी यहाँ लेके आ जाते हैं। अब मेरे पास ये वर्टिकल है, अब देखिए ये अगर मैं वर्टिकल एलिप्स बनाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो वर्टेक्स होंगे वो किस तरह से निकलेंगे, को वर्टेक्स, और मेरे पास जो फोकस होगा वो कहाँ से निकलेगा। मुझे फोकस तक का डिस्टेंस पता चल गया, मगर फोकस किधर है वो थोड़ी पता चलेगा। स्केंजर के केस में तो हमारे पास ये सी आया था, तो हम बोलते हैं भाई y कितना होगा, y 0 होगा, और x कितना होगा, c होगा, जो कि 2 आया, जो कि मेरे पास आया √21। मगर अब मेरे पास इसका सेंटर ही कहीं और बनना है, तो फोकस भी कहीं और बन रहा होगा, सही, तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है।
तो अब मेरे पास जो है स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो है ना मैं इधर अगर लिख लेता हूँ तो ये लाइक इस तरह से, बल्कि ये एलिप्स अच्छा बना ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। तो ये लाइक इस तरह से मेरे पास अभी भी नहीं बना ठीक, सही है ना। तो इसको मैं पहले बना लेता हूँ, ठीक है। हाँ अब सही है, ठीक है। अच्छा अब ये एलिप्स मेरे को नहीं पता कहाँ पर बनना है, तकरीबन जो है एक -4 बनना है एक्स, तो यहाँ पर होगा सेंटर, और वाई क्या बनना है पॉजिटिव, तकरीबन यहाँ होगा, एक अंदाजन बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं बना रहा, इसको मैं रफली आपको ड्रॉ भी करके बताऊंगा कि कहाँ पर बनेगा, एंड में आपको तस्वीर दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, जो इसका सेंटर है, सेंटर हमारे पास क्या है -4, और मेरे पास क्या है y कितना आया 6 आया, ठीक है। अब मुझे इसका ये वर्टेक्स देखना है, तो इस वर्टेक्स के ऊपर खड़े रहते हुए मुझे इसका y तो भाई पता होगा क्या होगा, y क्या होगा 6 ही होगा, y डिस्टेंस तो 6 ही है। मगर जो इस x डिस्टेंस के ऊपर खड़े होते हुए मैं क्या बोलूंगा, ये h है, तो मैं क्या करूंगा h पे मैं, मुझे इस तरफ राइट साइड वाला फोकस देखना है ना पहले, तो मैं इसके अंदर c ऐड करवाऊंगा, है ना, c ऐड करवाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, और y क्या होगा, y मेरे पास क्या होगा k ही होगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पोज इसका एक फोकस नहीं सॉरी वर्टेक्स आ गया, और दूसरा वर्टेक्स क्या होगा, जो मेरे पास जो फोकस है सेंटर है, सेंटर पे खड़े होते हुए, ये सेंटर पे मैं खड़ा हो गया। अब मुझे नहीं पता वो माइनस में किस में, h इज इक्वल टू मेरे पास क्या है -4 है, तो h को माइनस में नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया h, ठीक है। अब मुझे x से लेफ्ट साइड की वैल्यू देखनी है, ये मैंने पहले भी बताई, तो मैं क्या करूंगा -c करवाऊंगा, और सॉरी -c नहीं, मैं तो a देख रहा हूं ना, तो ये a होगा, वर्टेक्स देख रहे हैं, जब c देखेंगे तो c करवा लेंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा a, और k क्या होगा k इज इक्वल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दोनों के क्या आ गया फोकस आ गया, बल्कि इनको ठीक तरह से लिखता हूं मैं, सही है। तो ये मेरे पास क्या आ गया माइनस, ये पॉजिटिव देखेंगे तो a -a, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, दोनों के वर्टेक्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ से भी खुद से भी चेक करो यार, खुद से सेंस लगाओ। ये हमारे पास जो भी डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है, इसके ऊपर जो मेरे पास जो पूरा एक डिस्टेंस एक वहां तक का जो आ रहा है, उसके अंदर ऐड करवाऊंगा, तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जो कि जाहिर सी बात है कम ही होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है ये जो मेरे पास वर्टेक्स मिलेगा राइट साइड की तरफ, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा इज इक्वल टू h क्या है मेरे पास -4 है, a क्या है मेरे पास a मेरे पास जो है वो है 5, ठीक है 5 है, हाँ। तो मेरे पास क्या आ गया 5, ठीक है, +5, और y क्या है, y तो मेरे पास 2 है, ठीक है। तो y जो है मेरे पास क्या है 2 है। अब जो है ना y मेरे पास 2 है, तो h 6 है, सही है, तो 6 आ गया, ठीक है। अब दूसरा वर्टेक्स क्या होगा, तो दूसरा जो वर्टेक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा h क्या -4 है, और -4 के अंदर अब क्या करवाएंगे माइनस ए, तो ए क्या है भाई, ए क्या है माइनस, ए क्या है मेरे पास, ए जो है 5 है, और हमारे पास y क्या है वो तो 6 है। तो मेरे पास ये वैल्यूज होंगी क्या एक्चुअल, तो ये वैल्यूज हमारे पास हो जाएगी, या ये जो मैं चेक कराऊँ, दिस वैल्यूज इज ये -9, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी 6, और ये वैल्यूज मेरे पास क्या हो जाएगी +1। जाहिर सी बात है, अब देखो ये +1 ही बनेगा ना, ये डिस्टेंस तो, और इधर और आएंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास पहले से, जाहिर सी बात है, आप सोच के चेक करो, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है 5 है ना, और ये डिस्टेंस पहले से क्या है -4, तो -5 और -4 -9 ही होगा ना, तो ये -9, और ऊपर वाला डिस्टेंस जो है वो तो इधर हमारे पास क्या होगा, ये 6 ही होगा डिस्टेंस, एग्जैक्टली। अब ये वाला डिस्टेंस हमारे पास इसने -4 कवर किया हुआ था, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना था, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास 5 था, सही है। तो 5 को जब इसमें से माइनस करवाएंगे तो ये +1 ही आएगा ना, तो इधर क्या है +1, और क्या है y डिस्टेंस 6 है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, दोनों हमारे पास वो आ गए फोकस, वर्टेक्स। फोकस क्या है, फोकस के लिए भी सिंपल यही करना है। फोकस के लिए सिंपल क्या करोगे, हमारे पास हो जाएगा h से राइट साइड पे जाएंगे तो +c, और y क्या है k, ठीक है। और हमारे पास जो है नेगेटिव के लिए h -c, k, सही है। अब मेरे पास जो h है वो क्या है, h इज इक्वल टू -4, और c इज इक्वल टू क्या है, c इज इक्वल टू रूट है, c इज इक्वल टू क्या है √21। तो इसमें क्या करवाऊंगा, पहले तो ऐड करवाऊंगा +√21, ठीक है। और y कितना है, k क्या है हमारे पास 6 है, मैं लिख लेता हूँ k इज इक्वल टू 6 है, और जो h इज इक्वल टू क्या है -4 है, ठीक है। और c इज इक्वल टू क्या है √21, ठीक है। तो हमारे पास 21 आ गया,
और हमारे पास जो है ना k क्या है 6 है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए किसके, वर्टेक्स के। एक फोकस आ गया, दूसरा फोकस जो है जो कि हमारे पास नेगेटिव की तरफ होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा -4 -21, ठीक है। और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। वाई के स्केल वही होगा, ठीक है। ये आ गया। अब बारी आती है कोवर्टेक्स की, ठीक है। कोवर्टेक्स ये वाला, अब वो क्या होगा, तो अब देखिए अब हमारे पास ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा और हटा लेता हूं। अब ऊपर की जानिब से देखते हैं पहले, ठीक है ना। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला जो ऊपर का जो डिस्टेंस होगा कौन से वाला है, ये वाला, ठीक है ना। अब ये कितना है, बी डिस्टेंस है जो कि मेरे पास क्या है 2 है। अब इसने पहले से ही ऊपर की जानिब 6 डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2 + 6 8 हो जाएगा। अब जरा ए से हम चेक करेंगे ना, यानी हमारे पास ये कितना होता था, बी डिस्टेंस होता था, और ये हमारे पास क्या होता था एच। ये हमारे पास जो वाई जो है, इधर जो एक्स डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, यानी हमारे पास ये क्या है एच और के, ये क्या एच है और ये क्या है के। तो इसने जो एच डिस्टेंस है यानी एक्स डिस्टेंस जो पहले से तय करा हुआ वो क्या -4। अब वाई डिस्टेंस को हमें देखना है कि कितना होगा, सही है। अब वाई डिस्टेंस जो है वो कितना होता है, यानी सेंटर से लेके ऊपर तक का कोवर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बी होता है। अब बी क्या है हमारे पास 2 है, तो बी = 2 है, ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी लिख दिया, ठीक है। अब y पॉइंट के ऊपर खड़े होते हुए 6 के ऊपर खड़े होते हुए मैं क्या करूंगा, यानी मेरे पास क्या होगा, इस वर्टेक्स को जो हमारे पास कोवर्टेक्स होता है, कोवर्टेक्स जो होता है वर्टेक्स, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है कि हमारे पास h आ गया और y हमारे पास क्या आ गया उस पॉइंट के ऊपर, यानी जो हमारे पास k पॉइंट है उसके ऊपर खड़े होते हुए हम पॉजिटिव की तरफ y की तरफ जाकर चेक करेंगे वो कौन सा पॉइंट होगा। तो उस k के ऊपर खड़े होकर हम कौन सा जिसके ऐड करवाएंगे b, और दूसरा क्या होगा h, अब नीचे की तरफ वाला चेक करेंगे तो -b। सिंपल यही चीज है, सही है ना। अब यहां से भी देख सकते हो ये हमारे पास क्या हो जाएगी ये चीज h, सॉरी ये क्या है, हाँ सही है, h क्या हमारे पास -4, k क्या हमारे पास k = 6 प्लस b क्या 2 है, तो एक ही आएगा। तो देखो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना था 6 था और ये वाला डिस्टेंस 2। अब ऐसा लग रहा है ये और ये दोनों बराबर ही है। मैंने कहा है कि रफ सी मैंने डायग्राम बनाई है, एग्जैक्ट नहीं बनाई है, ठीक है ना। तो आपको ये 2 और 6 में आप कहीं फर्क करने लग जाओ, बोलो यार ये तो 2 से तो बड़ा लग रहा है, कम है, और ये 6 है, तो ऐसा नहीं है, बस मैंने रफली बनाई है। आप इसको दोनों को 2 और 6 मानो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास 6 है और ये क्या है 2 है, तो ये 8 हो गया। इसने भी यही बताया, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया 8, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, मेरे पास ये 8 डिस्टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इस चीज़ को जो है ना मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब ज़रूरत नहीं है इसकी, सही है। ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सही है। ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा 6 + 2 = -4, ठीक है, कोमा ये x डिस्टेंस आ गया, x आ गया पॉइंट और y पॉइंट क्या आएगा मेरे पास 8, ठीक है। इसी तरह से ये मेरे पास क्या आ जाएगा -4, 6 - 2 = -4 और ये क्या आ जाएगा +4। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कोवर्टेक्स के पॉइंट आ गए, ठीक है। और ये वाले जो पॉइंट है कौन से वाले, ये हमारे पास जो ये दोनों पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये कलर चेंज कर लूँ इनका अगर मैं, ठीक है ना। ये मेरे पास जो है ये जो इंडिकेट कर रहे हैं ये मेरे पास वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टेक्स, ठीक है। और ये मेरे पास क्या वर्टेक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों बयान कर रहे हैं ये मेरे पास क्या बयान कर रहे हैं, फोकस या फोकेआई या लोकेआई, फोकेआई, ठीक है। दोनों फोकस बयान कर रहे हैं, ठीक। आपको देखिए ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बात आती है इसकी एक्सेंट्रिसिटी की। एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, हमें पता है, हमें ये बात मालूम है, A टाइम्स E इज इक्वल टू C बोलते हैं। तो E = क्या आ जाएगा, E = मेरे पास क्या आ जाएगा C/A आ जाएगा, ठीक है।
तो मेरे पास जो एक्सेंट्रिसिटी की आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सी क्या है मेरे पास 21 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 5, तो एक्सेंट्रिसिटी आ गई। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब मेरे पास, अच्छा हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ और ये बताऊं, मेरे पास जो मेजर एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, इक्वेशन ई फॉर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, सही है ना, मैं सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, सही है, फिर आपकी मर्जी आप कहाँ तक पढ़ते हो। ठीक है, वो क्या होगी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो हमें पता है कि ये वर्टिकल इलिप्स बनना है, वर्टिकल जब इलिप्स बनना है तो ये हमारे पास क्या होगी, मेजर एक्सिस होगी, है ना। हमें पता है यार इसका एक्स एक्सिस से क्या है, फिक्स डिस्टेंस है, क्या है, एक्स एक्सिस से क्या है, फिक्स डिस्टेंस है। हम एक्स की कोई भी वैल्यू लें, ठीक है, या नेगेटिव एक्स की तरफ कोई भी वैल्यू लें, y इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, ये क्या वैल्यू है, k की वैल्यू है ना, k y इज इक्वल टू k आया है ना, ये ऊपर की जानिब जो वैल्यू बनी है 6 है, तो ये 6 है, तो हमारे पास मेजर एक्सिस की जो इक्वेशन है वो क्या आई है, वो आई है हमारे पास y इज इक्वल टू 6 आई है, यानी y हमारा फिक्स है भाई, आप खुद से देखो ना यार, ग्राफिकली भी देख सकते हो, ये लाइन राइट साइड पे भी जा रही है, लेफ्ट साइड पर भी जा रही है, कहीं पर भी ये एक्स कम है, अगर ये मिसाल के तौर पे मैं कह लेता हूँ, ये मेरे पास जो x इज इक्वल टू मेरे पास है -7 है, मैंने x इज इक्वल टू इस इक्वेशन के -7 पुट करा, तो मेरे पास y क्या मिलेगा, y तो 6 ही मिलना है ना, तो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और सॉरी इसकी इक्वेशन में नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन की उसमें बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, माइनर एक्सिस, अब माइनर एक्सिस से हम देखें तो एक्स एक्सिस से क्या है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, अब वो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, -4 है, ये डिस्टेंस -4 है ना, जो कि हमारे पास h है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मेजर माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है ना, माइनर एक्सिस x इज इक्वल टू -4, y की कुछ भी वैल्यू लो या नेगेटिव y की कुछ भी वैल्यू लो, आपके पास यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्ट्रिक्स की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स बनेगी और एक ये डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। अब ये क्या बनेंगी, ये एक हमारे पास क्या है, एक टफ काम कह सकते हैं, नहीं है इतना मुश्किल, हम चेक ग्राफिकली पहले बात को समझते हैं, पहले ये मैंने तो क्या करा, इलिप्स मिटा दिया, ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया, ठीक है, और ये इसको भी ख़त्म कर लिया, ठीक है, इसको भी ख़त्म कर लिया, इसको भी ख़त्म कर लो, फालतू चीज़ें जो है पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इरेज करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करा है, ये एक मैंने क्या करा है कि अलग से एक मैंने न्यू इलिप्स ले लिया, ठीक है। अब मुझे ये बात मालूम है कि मेरे पास जो है ना, इस फोकस से लेकर, ये जो सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो तो मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे इतना पता है कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो है, अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करता हूँ, जो कि मेरे पास ये क्या होता है, इसके अंदर रिलीज बनाया मैंने अभी, ये a, y क्या होता है, 0 होता है, तो मेरे पास जो ये डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, मेरे पास क्या होता है, a डिस्टेंस होता है, ठीक है। और मुझे ये भी बात मालूम है कि मेरे पास इस, अगर मैं यही वाला a इस पॉइंट को कंसीडर करता हूँ, अगर मैं इस a को पॉइंट को उठाता हूँ, तो मेरे पास जो है ना, इस फोकस से लेकर, जो कि हमारे पास फोकस क्या होता है, C होता है, ठीक है, और C, 0, तो मेरे पास ये F से लेकर A तक का डिस्टेंस, ठीक है, फिर हमारे पास जो है ना, डिवाइडेड बाय A से लेकर उस लाइन तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू AE होता है, और E की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अभी E की वैल्यू क्या, अभी उसको आप छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अभी ये पता है, अच्छा ये हमें पता है कि C जो बराबर होता है वो AE के बराबर होता है, सही ना, सॉरी हाँ, AE के बराबर होता है, तो F से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये मेरे पास कितना डिस्टेंस होगा, ये मेरे पास A डिस्टेंस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय E, ठीक है, और फिर मेरे पास जो ये AL डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो मेरे पास ये जो AL है इज इक्वल टू E है, तो E मेरे पास क्या हो जाएगा, A माइनस AE डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू AL, ठीक है, तो ये मेरे पास किसके बराबर आया, तो मेरे पास ये इस डिस्टेंस के बराबर आया, ठीक है।
अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास ए एल जो डिस्टेंस है ये मेरे पास किसके बराबर है, इस डिस्टेंस के, और ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे पास ए के बराबर है। तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स मेरे पास किसके बराबर होगा, ए डिवाइडेड बाई ई, ठीक है, प्लस मुझे क्या करना है, ए करना है। तो मैं क्या करूंगा, ए इधर भी लेके आऊंगा, ए ऊपर भी लेके आऊंगा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, तो मेरे पास डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ये चीज़ से कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई ई। और ये वाला रिजल्ट मैंने पहले भी निकाला है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही लिखा हुआ था कि हमारे पास जो सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है ए डिवाइडेड बाई ई। अभी मेरे को याद नहीं था, ठीक है ना, तो मैंने दोबारा जो है इसको निकाल लिया, ठीक है ना। आप देखिए फॉर्मुलाइजेशन जो आपको करना आती है, यानी आपको निकालना एक तरीका आता है, आप उससे निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी निकाला, ठीक है। हो जाता है, इंसान भी भूल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने क्यों करा, मुझे ये तो पता है यार, ये डायरेक्ट्रिक्स सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो जो ए होता है, सही है ना। अच्छा, अब ये लेट सपोज ये जो डिस्टेंस ये मेरे पास ये कहीं और बनना है, जो कि मेरे पास ऊपर मैंने एक बनाया है, उसका जब ये बनेगा तो मेरे पास ये जो हमारे पास डिस्टेंस होता है ना सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का, वो हमारे पास क्या होता है, ए होता है, ठीक है ना। यानी हमारे पास जो सी से लेकर जो डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन होती है सी एल, यानी सी से लेके उस लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है, यानी सी यानी ये पॉइंट, और यानी ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ तक इस एल लाइन पे टच करेगा, वो हमारे पास बराबर होता है ए टाइम ए डिवाइडेड बाई ए के। क्लियर है। अब हमारे पास जो फोकस है वो हमारे पास कहाँ बनना है, वो हमारे पास बनना है एच कोमा के पर। अब एच के तो वाई तो मुझे पता है भाई क्या है, सही है, सही है। अब मुझे कोई पॉइंट नहीं ढूंढना, मुझे तो वो लेंथ चाहिए, वो कितना दूर है इस फोकस से, और वो लाइन इस एक्स एक्सिस से कितना दूर है, यानी मुझे इस फोकस से तो पता है कितनी दूर है ए ई, मगर ये वाला डिस्टेंस भी तो इजाफी आ रहा है ना फालतू। अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी मुझे तो देखना होता है भाई इस वाई एक्सिस से कितना ये डिस्टेंस ले रही है, ठीक है। तो मैं इस एक्स, ये जो एक्स डिस्टेंस है जो कि मेरे पास एच है, इसके ऊपर खड़े होकर मैं बोलूंगा ये जो मेरे पास टोटल जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होता है उसको मैं ऐड कर लूंगा किसके ऊपर, इस एच पॉइंट के ऊपर, यानी एक्स पॉइंट के ऊपर खड़े होकर। तो ये मैं डिवाइड कर लूँ, ये इसको मैं प्लस कर लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है। और अगर ये मेरे पास एच, अब अच्छा ये जाहिर सी बात है ये मेरे पास क्या वाई एक्सिस है, तो मेरे पास ये क्या है, मैं जो है ना y की ऊपर की जा रही नीचे की तरफ कोई भी वैल्यू लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एच, उस पॉइंट के ऊपर खड़ा होकर वो जो डिस्टेंस होगा उसको ऐड कर लूंगा, और मुझे नेगेटिव की तरफ देखना होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, सही है ना। यानी ये डिस्टेंस जो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर कहीं होगी तो वो तो डिस्टेंस मेरे पास ए बाई ई होगा, मगर ये वाला डिस्टेंस ए बाई ई, और इसने जो पहले से ही एच डिस्टेंस लिया हुआ है तो वो ये लिखा हुआ, ठीक है। तो मेरे पास एच भी मुझे गिवन है और ये दोनों चीजें भी मुझे गिवन है, तो आराम से मैं ये डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। और जब आपके पास ये वर्टिकल इलिप्स होगा तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर, उस टाइम पे आपके पास ये क्या होता है के, तो के प्लस ए बाई ई, ठीक है। और उधर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू के माइनस ए बाई ई, सही, इस तरह से होगी। तो ये दोनों हमने निकाल ली, सही है ना। अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये चीज़ आ गई तो मुझे ई की भी वैल्यू पता है भाई, और मुझे ये सारी वैल्यूज हमने पहले ही निकाल ली, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वो हमारे पास आई है y इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू थी -4, मैं लिख देता हूँ -4 थी इज इक्वल टू एच, -4 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा a, तो a किसके बराबर है 5 के, जो कि मैंने पहले ही निकाला था, सॉरी रूट मैंने गलत लिखा है, तो सिर्फ 5 लिखना, 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है रूट, हमारे पास क्या है 21 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और ये आपको पता है 5 इधर चला जाएगा, उसी फॉर्म में लिखना है आपको, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -4, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया +25 और डिवाइड बाय रूट, ये हमारे पास आ गया 21। तो हमारे पास जो एक डायरेक्ट्रिक्स है वो ये वाली आई है, ठीक है, और जो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, और वो भी यही वाली आएगी, ठीक है ना। तो जो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू -4 माइनस ए क्या है 5 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है e, तो e की वैल्यू क्या है हमारे पास √21 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू -4
-25 डिवाइडेड बाय √21 और ये y के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये सारी वो चीज़ें थी जो कि हमने निकाली। आई होप कि आपको सारी समझ में आ गई होंगी और अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना।